हाँ ठीक है। नमस्कार दोस्तों, नवरात्र का आज 5वां दिन है। हिंदू पर्व समारोह समिति की रामलीला पूरे जोर शोर से चल रही है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक डिजिटल रामलीला है जो पूरे क्षेत्र में नंबर 1 है। आज हमारे साथ हैं आरपी सिंह जी, इनसे जानते हैं कि आज की रामलीला में क्या होने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का लीला दशरथ और कैकेयी संवाद है और राम वनवास है। ये दोनों चीज़ें आज आप समझ जाइए कि रामलीला का बहुत बड़ा एक ऐसा रूप है जो ये दर्शाता है कि हमारे भगवान राम ने कैसे कैसे परेशानियाँ देखी है और कैसे कैसे परेशानियाँ उन्होंने झेली है। ये हमारे को सबक देने के लिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी पूर्वजों का एक गाथा है जो हमें दिखाया जाता है। ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, चारों भाइयों का प्यार दिखाया इसमें भाइयों का कितना प्यार होता है। एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना तप और तपस्या करता है, कितनी परेशानी मुसीबत झेलता है, जो ये इसमें दर्शाया गया है, जो दिखाया गया है, सच्चाई है और हकीकत है। आज हम इसलिए दिखाते हैं कि जो आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में 4 भाई हैं या 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, भाइयों में आजकल वो प्यार नहीं है। कहीं न कहीं कलयुग के वजह से वो उल्टा हो रहा है। जो प्यार होना चाहिए, प्यार नहीं हो रहा आजकल। तो हम इस जो भावना लोगों को मनों में है, भाई के प्रति भाई दुश्मन बन रहा है, भाभी के प्रति भाभी दुश्मन हो रही है, और वो चीज़ें आपको अपने मन से निकालनी होगी। और निकालने के लिए ये चीज़ें हम दिखाते हैं आपको, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो ये सतयुग में जो हमारे भगवान श्री राम ने जो चीज़ें आपको मनुष्य रूपी में जो दिखाया है, वो चीज़ें आपको कलयुग में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कलयुग रूपी जो हमारे पर जो आप ये समझे, जो कई चीज़ें जो गलत छाप छोड़ती है, उसको हम कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये देखो, आप ये देखो, हमारे पूर्वजों ने कैसा किया था, आपको ऐसा करना है, ऐसा ही रहना, आपको कितना तपस्या करी थी। आप देखें, और राम के बाल रूप देखिए आप, बाल रूप में उनको क्या सिखाया गया, शस्त्र भी चलाना सिखाई गई, शिक्षाएं भी सिखाई गई, बहुत धर्मों के बारे में, अधर्मों का नाश कैसे करना है वो बचपन में सिखा दी गई थी। आज हम वही चीज़ चाहते हैं कि हमारे बच्चों में वही भावना आए, किसी के प्रति द्वेष ना आए, वो अपने परिवार को, माँ बाप को प्यार दें, अपने भाइयों बहनों को प्यार दें, प्यार बांटें। प्यार बांटोगे तो फिर वही आपको देखने को मिलेगा जो हमारे भगवान राम जी ने दिखाई थी। हिंदू पर्व समारोह समिति की जो रामलीला चल रही है इस समय, हमारे साथ मौजूद है सतपाल बंसल जी। इस रामलीला में वो कैशियर के पद पर हैं। आइए उनसे कैश से संबंधित विषय के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय श्री राम। सर सबसे पहला तो सवाल यही है कि देखिए, आजकल जो रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है, इसमें बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है, तो आप इस बजट का आप कैसे इंतजाम करते हैं, किस तरह की आपको परेशानियां आती हैं और उसका निराकरण आप कैसे करते हैं? हमारी ना एक कमेटी बनी हुई है। कमेटी में मतलब हमारे करीबन 60 से 70 लोग हैं। सब मिलकर जिस भाई के पास भी जाते हैं, सबके अपने अपने पर्सनल लिंक हैं, और जिस भाई के पास जाते हैं वो तन मन धन से हमारे साथ हो लेता है, और हमें कभी भी धन की कमी नहीं हुई है। और जिसने भी इस रामलीला में कुछ भी चंदा दिया, हमारा सहयोग किया, उसकी जिस मनोकामना से उसने ये दान किया है, उसकी मनोकामना पूरी होती है, और नेक्स्ट ईयर हमें उससे बढ़कर वो चंदा देते हैं और ये काम धूमधाम से अपने आप ही संपन्न हो जाता है। अच्छा, इस बार जो आपकी रामलीला हुई है उसमें कोई सरकार की तरफ से कुछ सहायता सहयोग कुछ मिला हो तो बताइए। सरकार की तरफ से कहने को तो सहयोग मिल रहा है। उन्होंने सिर्फ 1200 यूनिट
बिजली फ्री करने का ऐलान किया है, बाकी कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं दी है। हम कहें भाई बहुत बढ़िया सुविधा दी हो, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है। जैसे हम पहले ग्राउंड बुक कराते थे वैसे ही ग्राउंड अब बुक करा रहे हैं, उसमें कोई हमें रिलैक्सेशन नहीं है। और जैसे हम और मतलब काम करते थे उसी तरीके से हमें काम करना पड़ रहा है। 1 विंडो का इन्होंने एक ऑप्शन दिया था, आपका रजिस्ट्रेशन 1 विंडो पे होगा, लेकिन उसमें इतने पेपर लगाने पड़ रहे हैं। हम पहले इजी बुकिंग हो जाती थी हमारी, इस बार हमें बड़ी दिक्कत हुई है। तो सरकार से यही निवेदन है, कृपया हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जहाँ और धर्मों के लिए भी ऐसी सुविधा करें जिससे ये धर्म के कार्य बड़े ढंग से और आराम से हो सके। इस रामलीला समिति में जो सुरक्षा का जिम्मा है, मोहनलाल जैन जी हमारे साथ हैं, इन्होंने पूरा ये संभाला हुआ। इनसे जानेंगे कि इस रामलीला में जो सुरक्षा है वो कितनी चाक चौबंद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। तो थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है और इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया हुआ? इसके लिए हमने शुरुआत में पहले जैसे जैसे हमारी व्यवस्था बढ़ती गई, पहले 16 कैमरे से स्टार्ट किया था तकरीबन 14-15 साल पहले, और मैं तभी से इसका सीसीटीवी का काम देखता हूँ। और आज हम इसके पहुँचते पहुँचते 25 हमने सीसीटीवी लगा रखे हैं, जो कि हर बाड़े का, हर झूले का, हर खाने की टेबल का, रेस्टोरेंट का, मतलब हर तरह से चाक चौबंद, पंडाल का पूरा, स्टेज के पीछे का, स्टेज आगे का, मतलब 25 कैमरे पूरी तरह से फिट कर रखे हैं ताकि हमारी रामलीला में कोई भी व्यवधान ना पैदा हो। और मैं यहाँ 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, जब तक रामलीला होती है, यहीं इसके सामने बैठा होता हूँ और इसमें देखते रहते हैं कभी कोई घटना तो नहीं हो रही हमारे यहाँ। और बिल्कुल लास्ट में जब लीला समाप्त हो जाती है उसके बाद ही सारा बंद करके तभी जाते हैं। सर आप ये कहना चाहते हैं कि कोने कोने की सुरक्षा, बिल्कुल चप्पे चप्पे की सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है, तो इसमें आपको सहयोग अपने साथियों का मिलता है, वो बताइए। हमारे साथियों का सहयोग रहता है। हमने सबको बोल जितने भी अपने कार्यकारिणी के सदस्य हैं सबको बोल रखा है कि जो भी बाहर जाएगा वो इधर उधर देखता हुआ जाएगा, या किसी पंडाल में जाएगा तब भी वो देखता हुआ जाएगा, देखता हुआ वापसी आएगा। और हमारी सारी कार्यकारिणी इसके अंदर लगी हुई है। क्षेत्र में कोई आपको सुरक्षा से संबंधित कोई समस्या आई हो अभी तक? नहीं, अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। और हमारे साथ पुलिस का भी सहयोग पूरा होता है, वो भी बार बार आके चेक करते हैं, वो भी घूमते रहते हैं, ऐसे को अभी कोई समस्या आई नहीं है। धन्यवाद। ये जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शकों की, इस समय जैसा कि इन्होंने बताया मोहनलाल जी ने कि पूरे देखिए चप्पे चप्पे पर इनकी नज़र है। आप ये देख रहे हैं कि 25 कैमरों की नज़र से एक एक कोने पे नज़र रखी जा रही है, हर आने जाने वाले की सघन जांच हो रही है, हर गेट पे सुरक्षा व्यवस्था है, तलाशी की भी व्यवस्था है। और इनका पूरा प्रयास है कि कोई भी लीला के मंचन में व्यवधान उत्पन्न ना कर सके, कोई असामाजिक तत्व आकर कोई यहाँ की शांति भंग ना कर सके। तो आप खुद देख सकते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन भी अगर कहा जाए तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की है। जितना सुंदर यहाँ का मंचन है उतना ही चाक चौबंद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी है।